एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने मोदी शाह और समूची बीजेपी को बेचैन किया और सबसे ज्यादा टेंशन में अब सीपी राधाकृष्णन होंगे। वो आरएसएस में रहे, बीजेपी में रहे, दो बार अलग अलग राज्यों के राज्यपाल, झारखंड और महाराष्ट्र में भी हैं राज्यपाल। इन सब के बीच उन्होंने देखा कि मोदी शाह ने 2014 से 2024 तक जिसे जो चाहा उसे बनवा दिया। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति राज्यसभा का जिसे जो चाहा, मुख्यमंत्री जिसे चाहा बनवा दिया। इस बार पूरी उम्मीद थी कि उपराष्ट्रपति तो मैं बनकर रहूंगा, लेकिन जब वोटों की दरकार होगी तो क्या किया जाए। जी हां, कुछ ऐसे ही मोड़ पर आकर खड़े हो गए सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि सबसे मजबूत बैसाखी यानी चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एक ऐसा कच्चा दिया है जिसके बारे में शायद मोदी शाह ने सोचा नहीं था। यह ऐसा कच्चा है जिससे साफ साफ पता लगता है कि वो कितना ही थैंक यू, कितना ही कांग्रेचुलेशन कहते रहे सीपी राधाकृष्णन को, वोट कहां जाने वाला है उसका ऐलान हो गया है। जी हां, खबर यह है कि कल तक तिरुचि शिवा जो डीएमके के सांसद हैं, उनका नाम इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए चल रहा था। लेकिन क्या किसी ने सोचा यह अचानक से वी सुदर्शन रेड्डी कहां से आ गए। ये वी सुदर्शन रेड्डी का नाम किसने सुझाया? कि राहुल गांधी के दिमाग में आया? मल्लिकार्जुन खड़गे के दोस्त हैं, अखिलेश यादव जानते हैं, ममता बनर्जी से कोई उनका रिलेशन है राजनीतिक? कौन है ये वी सुदर्शन रेड्डी की अचानक से उनका नाम न केवल आया बल्कि फाइनल फौरन कर दिया? ये नाम किसी और ने नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने सुझाया था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। आपको तो पता ही है, उपराष्ट्रपति पद को लेकर इस समय संघर्ष बहुत चरम पर है। यह पहली दफा होगा इन 11 सालों में कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर सत्ता पक्ष, जिस पर बहुमत है 427 वोटों का, वो फिर भी हालत में ऐसी है कि उसे विपक्षी सांसदों की वोटों की दरकार है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अपने ही सांसद उनको कच्चा देने जा रहे हैं। यह खबर जैसे ही आई कि वी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, फौरन ही कुंडली खंगाली गई और कुंडली में जो नाम निकल कर आया उसने मोदी शाह को बेचैन किया था। याद है, नरेंद्र मोदी साहब ने विपक्षी पार्टी के सांसदों से अपील कर डाली थी कि आप भी वोट कास्ट कीजिए सीपी राधाकृष्णन के लिए। यह कभी हो सकता है कि आप पर पूर्ण बहुमत हो, आप पर बहुमत हो, चाहिए 392 वोट और आपके पास हो 427, तो आप किसी से समर्थन मांगेंगे? आप तब समर्थन मांगेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये गच्चा दे सकते हैं, और ये होने जा रहा है। दरअसल वी सुदर्शन रेड्डी हैं कौन, ये बता चुका हूं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, लोकायुक्त रह चुके हैं तमाम। लेकिन खास बात यह है कि मौजूदा तौर पर सक्रिय जितने भी राजनेता हैं, उनमें से वी सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के बहुत पुराने दोस्त हैं। जी हां, पहले देखिए, कांग्रेस ने खुलासा कर दिया कि यह नाम आया कहां से था। तिरुचि शिवा की जगह अचानक से वी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान क्यों करना पड़ा, तो देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सहमति से इंडिया गठबंधन ने वी सुदर्शन रेड्डी का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए तय किया है। श्री रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। आपको मैंने खबर दिखाई थी कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन अचानक से दिल्ली का प्रोग्राम कैंसिल क्यों करना पड़ा, मैं आपको बताता हूं। दरअसल 19 और 20 अगस्त को आरएसएस की मीटिंग थी। 20 अगस्त को आकर मुलाकात करनी थी चंद्रबाबू नायडू को नितिन गडकरी से। इसी बीच एक बातचीत हुई। यह बातचीत भी हमने आपको बताई थी कि चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के करीबी दोस्त रेवंत रेड्डी से बातचीत हो गई थी। पहले यह खबर निकल कर आ रही थी कि रेवंत रेड्डी से मुलाकात और बातचीत और रेवंत रेड्डी की तारीफ चंद्रबाबू नायडू ने क्यों की। यह लगने लगा था कि क्या वो इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, यह मुनासिब है। लेकिन नहीं, इन सब के बीच मुनासिब तो था, लेकिन उपराष्ट्रपति पद को लेकर यह बातचीत थी। दरअसल लगातार, क्योंकि भाई सबके अपने अपने सूत्र होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको पता ही नहीं कौन सा नाम है कौन सा नहीं, तो आप थोड़े मासूम हैं। यकीन मानिए, बीजेपी कोई फैसला लेती है बड़े स्तर पर तो ये जानकारी कांग्रेस को होती है, और कांग्रेस अगर कुछ कर रही होती है तो अंदर खाने के सूत्र पहुंचा देते हैं बीजेपी तक। तो यह बात पहुंच गई थी कि वी सुदर्शन रेड्डी को बनाया जाना है प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद का। चल रही है चर्चा, तमाम चीजें हो रही है। इसी बीच लगा कि ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव और डीएमके चूंकि बहुत ताकतवर है इस समय, ऐसे में बड़ा आसान हो जाएगा 427 वोटों में 32 और वोट जोड़कर आसानी से इसे 459 करने में, और चाहिए 392। इसे वी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे किया बड़ी उम्मीदों के साथ। लेकिन उससे पहले ही चंद्रबाबू नायडू से रेवंत रेड्डी ने बातचीत कर ली। बातचीत उपराष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी को लेकर थी, जिसमें पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, किसे कर लिया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा खाका रख दिया कि इनको होना चाहिए।
वी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर न केवल बातचीत हुई बल्कि अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि बकायदा यह समझाया भी गया नायडू की तरफ से कि बताइएगा राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के लोगों को कि अगर वी सुदर्शन रेड्डी बनते हैं इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद के, तो अकेली टीडीपी नहीं होगी बल्कि टीडीपी के साथ साथ आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा ताकतवर और बड़ी पार्टियां भी एक साथ खड़ी होंगी। और ये वो पार्टियां होंगी जो एक साथ अगर इंडिया ब्लॉक के साथ आई तो उपराष्ट्रपति पद पर इंडिया ब्लॉक के जो प्रत्याशी हैं उपराष्ट्रपति पद के वी सुदर्शन रेड्डी, उनकी जीत पक्की है। इसे कैसे करके बताया मैं दिखाता हूं, लेकिन फिलहाल आप ये पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें वी सुदर्शन रेड्डी ने जब नामांकन किया उस समय, इसमें खास बात क्या है कि इसमें ये जयराम रमेश है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, संजय राउत हैं, वेणुगोपाल साहब हैं, सोनिया गांधी हैं, शरद पवार है, सब मौजूद हैं। एक ये तस्वीर और दूसरी तस्वीर जरा ये वाली देखिए, इसमें सिर्फ बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा नजर आएगा। मोदी हैं बीजेपी से हैं, राजनाथ सिंह बीजेपी से हैं, जेपी नड्डा बीजेपी से हैं, अमित शाह बीजेपी से हैं और तमाम सहयोगी दलों को पीछे लगा दिया कि पीछे रहो। ये आदत इनकी पहले से है। अब इन सब के बीच कैसे करके बताया गया जरा मैं आपको समझाता हूं। नायडू साहब की तरफ से सुझाया गया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 16 सांसद हैं तो आप गलत हैं। एक राज्यसभा का सांसद है, यानी 17 सांसद, 17 वोट मेरे पास है और ये चिंता मत करिए कि 17 ही वोट आपके पास है। आगे की कहानी सुनिए। कहानी यह है कि जगनमोहन रेड्डी जरूर मेरे प्रतिद्वंदी हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन उनके पास 11 वोट है, 4 लोकसभा और 7 राज्यसभा वोट। अगर आप वी सुदर्शन रेड्डी को बनाते हैं प्रत्याशी तो रेड्डी बंधु होने के नाते और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने के नाते नैतिकता के हिसाब से वाईएसआर कांग्रेस को यानी कि जगनमोहन रेड्डी को झुकना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जरूर गुप्त मतदान होता है, पता नहीं लगता किसने कौन सी क्रॉस वोटिंग की, लेकिन यह अंदर खाने से खुल जाता है खेल कि कौन सी पार्टी कहां चली गई। यानी 11 और वोट इसमें जोड़ लेने चाहिए। ये हो गए 371 वोट इंडिया ब्लॉक के पास। इसके आगे भी पूछा गया, ये तो 371 हुए, 392 कैसे होंगे? उन्होंने बताया, ये अंदर खाने खबर है कि नायडू ने पूरा प्रोग्राम सेट किया है कैसे होगा। दरअसल उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा केसीआर भी हैं जो है तेलंगाना से, लेकिन यकीन मानकर चलिए आंध्र प्रदेश का मुद्दा है तो वो जरूर साथ आएंगे। ये हो जाते हैं कुल मिलाकर 375। इसके आगे अभी और भी नाम बाकी हैं। ये नाम कौन कौन से है वो आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा मेरे साथ मेरी पार्टी के सहयोगी पवन कल्याण की 2 सांसद हैं, 377 हो जाते हैं। और 377 में अगर आप 7 और सांसदों को जोड़ लेते हैं जो बीजू जनता दल के हैं, क्योंकि उड़ीसा में जो किया बीजेपी ने नवीन पटनायक के साथ, वो यकीन मानकर चलिए उन्हें पसंद नहीं आया। ये हो गए 384। और साथ ही साथ उन्होंने भरोसा दिलाया कि नीतीश कुमार भी भरे बैठे हैं, साथ आएंगे। 12 लोकसभा के, 4 राज्यसभा के उनके सांसद हैं। कुल मिलाकर 16 वोट उनके पास भी हैं, 400 वोट आपके पास पूरी तरह सहमत है। और यकीन मानकर चलिए बीजेपी के जब सांसद क्रॉस वोटिंग करेंगे ये आंकड़ा बढ़ेगा। बीजेपी इसीलिए बेचैन है कि कैसे इसको रोका जाए। ये तो पता ही नहीं था कि वी सुदर्शन रेड्डी का नाम खुद चंद्रबाबू नायडू ने आगे बढ़ाया था। नमस्कार।